हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेव पाथ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आज हम यूज़र को लॉगिन करवाने वाले हैं बाय यूजिंग देयर गूगल अकाउंट। ये बहुत ही एक कॉमन नीड है हर एक वेबसाइट की और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली ये वाला जो काम है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से होता है। अब उन लाइब्रेरीज़ में मसला ये है कि या तो वो पेड होती हैं या काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस होती हैं। आप उनका जो फ्री वर्जन है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, उसमें ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलते। तो आज हम क्या करेंगे, प्रॉपर गूगल के थ्रू इसको इंटीग्रेट करेंगे। फ्री मतलब कोई भी हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्ट गूगल अकाउंट अपना यूज़ करेंगे, वहाँ से एपीआईज़ को गेट करेंगे एंड देन उन्हीं एपीआईज़ को यूज़ करके यूज़र को लॉगिन करवाएंगे गूगल के थ्रू। अभी एक छोटा सा डेमो ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कोई लॉगिन पेज है। ऑफ कोर्स लॉगिन पेज पे और भी फील्ड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल के लिए, पासवर्ड के लिए, या फिर नीचे ऑप्शन दिया होता है कंटिन्यू विद गूगल। अभी हम यूज़र को गूगल के थ्रू ही करवाने वाले हैं, इसलिए दूसरी ऑप्शंस मैंने नहीं बनाई। ठीक है, तो अगर मैं लॉगिन विद गूगल करता हूँ तो ये मेरे पास एक गूगल अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मुझे अकाउंट चूज़ करना होगा, मैं कौन सा अकाउंट चूज़ करके जो है ना लॉगिन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने अपना एक अकाउंट चूज़ कर लिया। देन अगेन मुझे यहाँ पे परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी, नॉर्मली जैसे वेबसाइट्स पे लॉगिन होता है वैसे ही है ये। एंड देन कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई होऊंगा तो गूगल मुझे किसी एक मेरी वेबसाइट के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये पेज मुझे उसको बताना होगा कि मुझे वेरीफाई होने के बाद इस पेज पे तुमने रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आया हूँ मैं, तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, मेरी एक प्रोफाइल पिक्चर मिल गई है, नेम मिल गया है, ईमेल मिल गया है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल ने दी है, मैंने खुद से ये क्रिएट नहीं की, ना ही किसी ये मेरे पर्सनल डेटाबेस से उठ के आ रही है। ठीक है, तो ये एक हमारी एक प्रॉपर इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सीखेंगे, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। हर चीज़ का एक स्टेप लगाएंगे, उसके बाद स्क्रीन पे देखेंगे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है, देन नेक्स्ट स्टेप को हम अप्लाई करेंगे। तो इस तरह करने से जो है ना आप ज़रा इजीली समझ जाएंगे। तो इसको जल्दी से हम बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट हैं। अगर आपने गूगल के थ्रू यूज़र को लॉगिन करवाना है तो आपको बैकएंड लाजमी बनाना पड़ेगा। सिर्फ जस्ट रिएक्ट का यूज़ करके आप ये वाली जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते, आपको बैकएंड भी लाजमी बनाना पड़ेगा। तो जल्दी से पहले हम बैकएंड पे काम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये छोटा सा हमारा फ्रंट एंड है, इसमें दो ही पेजेस हैं। एक लॉगिन का, जैसे मैं लॉगआउट कर देता हूँ तो ये लॉगिन पेज पे आ गया। अगेन अगर यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ तो ये गूगल से मुझे अगेन अपना अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा, देन परमिशन ग्रांट करनी पड़ेगी और ये मैं अपने दूसरे पेज पे आ जाऊँगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये हमारा सिर्फ इस ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड है, इसीलिए और पेजेस नहीं है। अगर यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश भी करता हूँ तो मैं स्टिल लॉग इन ही रहूँगा, ऐसा नहीं है कि रिफ़्रेश करने पे लॉग आउट हो जाऊँगा। सेशन बेस यहाँ पे हमारी ऑथेंटिकेशन लगी हुई है। ठीक है, ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बैकएंड बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसका जितना भी काम है मोस्टली बैकएंड का ही है। तो पहले हम जो है ना अपना बैकएंड बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने ये एक फ़ोल्डर ओपन करके रखा है वी एस कोड में, आप भी कोई फ़ोल्डर कर लें। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमने package.json फाइल इसमें इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए करेंगे npm init -y एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे। package.json आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद जो हमारी लाइब्रेरीज़ हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ किन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारी गूगल ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड है बस, और कोई भी इधर उधर की लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल नहीं करनी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, हमें लाजमी चाहिए क्योंकि हमने सर्वर बनाना है। .env भी चाहिए, .env भी आ गई। उसके बाद हमें कोर्स चाहिए एक लाइब्रेरी, एंड देन जो नेक्स्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाला हूँ वो सारी ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड है। तो सबसे पहले आ जाएगी पासपोर्ट आ गई। उसके बाद एक्सप्रेस डैश सेशन बेस, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हम लगाएंगे। एक्सप्रेस डैश सेशन आपने ये कर लेना है। एंड देन एक और लाइब्रेरी है पासपोर्ट डैश गूगल डैश ओ ऑथ 20। इस तरह से आपने ये 4-5 लाइब्रेरीज़ हैं, इनको टाइप करके एंटर प्रेस करना है, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइब्रेरीज़ हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। सबसे पहले .env फाइल बनानी है ताकि इसके अंदर हम अपने इन्वायरमेंटल जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो रख सकें। एक यहाँ पे पोर्ट बना लेते हैं, पोर्ट = 5000। ये 4 डिजिट्स की हमारी पोर्ट होगी। ठीक है, देन यहाँ पे मेन एंट्री फाइल बना लेते हैं index.js में सबसे पहले अपना सर्वर बनाते हैं। सर्वर एक बेसिक सर्वर बना के उसके बाद ऑथेंटिकेशन वाला काम करेंगे। तो बेसिक सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले हमें .env फाइल चाहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे वो पोर्ट वेरिएबल है। .config इसके ऊपर कॉल करेंगे, .env आ गई। कॉन्स्ट, उसके बाद एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेंगे = रिक्वायर, एंड देन यहाँ पे एक्सप्रेस पास कर देंगे। इस तरह से एक्सप्रेस आ गया। एंड देन कोर्स को भी रिक्वायर कर लेंगे, कॉन्स्ट कोर्स = रिक्वायर, एंड देन यहाँ पे कोर्स इस तरह से पास कर लेंगे। नीचे आ जाएंगे कॉन्स्ट
ऐप वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस को सेव करवा लेंगे एंड देन नीचे बॉटम पे आ जाएंगे, ऐप डॉट लिसन मेथड लगा देंगे इसके ऊपर एंड लिसन के अंदर हम पास कर देंगे प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। देन यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन में दे देंगे console डॉट log एंड इसके अंदर पास कर देंगे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट एंड देन कॉन्कैटिनेट करवा देंगे पोर्ट को प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। इस तरह से ये सर्वर आ गया हमारा। इसको सेव करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया, टर्मिनल को थोड़ा क्लोज़ कर लेता हूँ। ये 3 लाइंस हमने लिखी हैं, हमारा सर्वर इनसे रेडी हो चुका है। पैकेज डॉट जेसन में आएंगे, यहाँ पे जल्दी से एक स्टार्ट कमांड बना लेते हैं ताकि सर्वर हम स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे लिखेंगे कोर्स के अंदर स्टार्ट एंड देन कोलन देन अगेन कोर्स। नोडमोन का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, नोडमोन एंड देन इंडेक्स डॉट जेएस, नोडमोन इंडेक्स डॉट जेएस लगा के सेव करना है एंड देन यहाँ टर्मिनल में आके वही कमांड npm स्टार्ट एंड हमारा सर्वर यहाँ पे 5000 पोर्ट पे रनिंग पे लग गया है। बेसिक सर्वर बनाने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है मिडलवेयर्स का। सर्वर को जितनी भी बेसिक मिडलवेयर्स की ज़रूरत होती है हमने वो कॉन्फ़िगर करनी है। अब यहाँ पर हमें उन ट्रेडिशनल मिडलवेयर्स की ज़रूरत नहीं है जो हम लगाते हैं ऐप डॉट यूज़ और उसके अंदर एक्सप्रेस डॉट जेसन, इस तरह की मिडलवेयर्स की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं करने वाले। हम जस्ट यहाँ पे यूज़र को लॉगिन करवाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें इन मिडलवेयर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बॉडी के अंदर कुछ नहीं भेजने वाले। पोस्ट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे नहीं करने वाले। ये वाली मिडलवेयर्स आपने तब भी लगानी जब आपने कोई पोस्ट डिलीट या पुट रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है। अभी हम जस्ट गेट रिक्वेस्ट करने वाले हैं और सारा काम हमारा ऑथेंटिकेशन के रिलेटेड है। वो डायरेक्टली जो है ना गूगल, जितनी भी हमने गूगल की ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं वो उनके साथ बिहाइंड द सीन होगा। तो उसके लिए हमें ये वाली मिडलवेयर्स की ज़रूरत नहीं है। हमने जो लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं सबसे पहले उनको रिक्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट, एक हमने इंस्टॉल किया पासपोर्ट इज़ इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ पे पासपोर्ट को रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है एक्सप्रेस डैश सीज़न सेशन के लिए, सॉरी, उसको रिक्वायर कर लेंगे कॉन्स्ट सेशन इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन इसके अंदर पास कर देंगे एक्सप्रेस डैश सेशन आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमने एक गूगल की ऑथ लाइब्रेरी भी इंस्टॉल की है, उसको रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट गूगल स्ट्रेटजी, उसका नाम रख लेंगे STRATEGY इज़ इक्वल टू रिक्वायर। कॉन्स्टेंट नेम आप कोई भी रख लें, ज़रूरी नहीं है कि ये गूगल स्ट्रेटजी ही रखना है। एंड देन रिक्वायर के अंदर हम पास कर देंगे पासपोर्ट एंड देन ये आपने सेलेक्ट कर लेना है पासपोर्ट डैश गूगल डैश ओ ऑथ 20 डॉट स्ट्रेटजी, इसके ऊपर ये इस तरह से आपने लगा देना, ठीक है। ये डॉट लगाएंगे तो खुद ही आपके पास ऑटो सिलेक्शन आ जाएगी। ये हमने 3-4 लाइब्रेरीज जो इंस्टॉल की हैं वो हमने यहाँ पे रिक्वायर कर ली है, गूगल स्ट्रेटजी कर लिए, एक सेशन एंड देन एक पासपोर्ट। अब ये जो 3 लाइब्रेरीज हैं यही हमारा सारा ऑथेंटिकेशन का काम करेंगी, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर इनको एज अ मिडलवेयर कॉन्फ़िगरेशन इनकी करनी है। ये जो पासपोर्ट है मेन लाइब्रेरी यही है, सारा ऑथेंटिकेशन का काम यही करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एज अ मिडलवेयर यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर करवाना है। यहाँ पर करेंगे ऐप डॉट यूज़, कोर्स हमने रिक्वायर कर लिया है। एक्सप्रेस के बाद यहाँ पर आपने कोर्स लगा देना लाजमी ताकि हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉक ना हो। कोर्स के अंदर हम पास कर देंगे एक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में हम करेंगे ओरिजिन, ओरिजिन में पास कर देते हैं जो भी हमारा क्लाइंट साइड का URL होगा। यहाँ पर हम कर देते हैं http:// लोकल होस्ट एंड देन 3000 पोर्ट पे हमारा जो है लोकल क्लाइंट साइड चलेगी। और उसके बाद यहाँ पर हमने कर देना है क्रीडेंशियल्स एंड देन ट्रू कर देना है क्योंकि हम यहाँ पे कुकीज़ भेजने वाले हैं, कुकीज़ के अंदर कुछ डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये क्रीडेंशियल्स ट्रू करना है, अदरवाइज़ कुकीज़ यहाँ पे रिसीव नहीं होंगे। ये कोर्स के अंदर आपने करना है, ठीक है। ये जो कोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है ऐप डॉट यूज़, उसके अंदर कोर्स को कॉल किया है, देन ऑब्जेक्ट के अंदर ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो मिडलवेयर यूज़ करनी है वो ये पासपोर्ट वाली करनी है। तो यहाँ पर करेंगे ऐप डॉट यूज़ एंड देन कॉल करेंगे ऐप डॉट यूज़ को, इसके अंदर पास करेंगे पासपोर्ट डॉट इनिशलाइज़। इस तरह से ये इनिशलाइज़ आपने मेथड कॉल कर देना। इसके बाद देन आपने करना है ऐप डॉट यूज़, अगेन करेंगे पासपोर्ट डॉट सेशन, इसके ऊपर आपने कॉल कर देना। इस तरह से ये सेशन आ जाएगा। ये सारी पासपोर्ट के रिलेटेड मिडलवेयर्स हैं, ऑलमोस्ट जितना भी हमारा काम है वो इस पासपोर्ट के साथ होगा, ठीक है। तो ये 2 इसकी मिडलवेयर्स हमने यहाँ पे इनिशलाइज़ कर दी हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे नीचे। अब नेक्स्ट जो हमने मिडलवेयर यहाँ पे इनिशलाइज़ करनी है वो ये वाली करनी है जो सेशन है हमारे पास एक्सप्रेस डैश सेशन, ठीक है। इसको एज अ मिडलवेयर यहाँ पे कॉल करना है।
तो उसको यहाँ टॉप पे करना है। बेसिकली ये ऐप डॉट यूज़ पासपोर्ट के टॉप पे आपने करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे हम ऐप डॉट यूज़ एंड देन इसके अंदर सेशन पास कर देंगे। सेशन को आपने इस तरह से कॉल कर देना है, ठीक है। अब सेशन की अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है सीक्रेट, ठीक है। तो सीक्रेट की कोई भी वैल्यू दे दें। अभी मैं फ़िलहाल ये सीक्रेट ही दे रहा हूँ। इस तरह से ये सीक्रेट आ गई। देन यहाँ पर सेकंड हमने जो प्रॉपर्टी पास करनी है वो है रीसेव। रीसेव को आपने फॉल्स कर देना है, ठीक है। हम सेशन को बार बार सेव नहीं करना चाहते जब तक कुछ चेंज ना हो, तो रीसेव को इस तरह से फॉल कर देना है। देन हमने कर देना है सेव। यहाँ पर करेंगे सेव अनइनिशियलाइज्ड, इसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जो यूज़र लॉगिन नहीं है उसका भी सेशन यहाँ पे सेव कर ले। ये हमारी सेशन के रिलेटेड सारी एक्सप्रेस डैश सेशन ये जो हमने लाइब्रेरी की है ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। ये पासवर्ड की अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन ये पासवर्ड की कुछ मिडलवेयर्स हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गई हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पासपोर्ट डॉट यूज़। इसके ऊपर आपने इस तरह से कॉल करना है। अब ये पासपोर्ट बेसिकली होता है यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए। आपके जितने भी ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, फेसबुक हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वो सभी को ये पासपोर्ट ही हैंडल करता है, ठीक है। तो ये पासपोर्ट डॉट यूज़ जब हम कॉल करते हैं तो नेक्स्ट ये पूछता है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो हमने इस पैरामीटर के अंदर पास करना है। तो कैसे पास करेंगे, न्यू, हम यहाँ पर गूगल को यूज़ करने वाले हैं। हमने यहाँ पे करना है न्यू गूगल स्ट्रेटजी। जो ये गूगल स्ट्रेटजी हमने ऊपर वेरिएबल के अंदर सेव करवा रखी है, ठीक है, वो यहाँ पे पास कर देनी, न्यू गूगल स्ट्रेटजी। एंड गूगल स्ट्रेटजी के अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें गूगल की एपीआईज़ अपनी यानी कि पर्सनल ऑथेंटिकेशन देनी होगी। जो गूगल हमें प्रोवाइड करेगा एपीआईज़, वो यहाँ पे एक क्लाइंट आईडी होती है और एक क्लाइंट सीक्रेट होता है। वो दो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके गूगल जो है ना तभी जाके यूज़र वेरीफाई हो सकेगा। तो वो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमें कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें अपने गूगल अकाउंट पे जाना पड़ेगा। ये ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आके आपने सर्च करना है गूगल एंड देन ये नीचे आ रहा है डेवलपर कंसोल, आपने इसको एंटर कर देना, इसको सर्च कर लेना। तो ये आपके पास फर्स्ट लिंक आ जाएगा गूगल क्लाउड कंसोल, इस पर क्लिक कर लेना है। आपका अकाउंट लॉगिन हुआ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ये एक गूगल क्लाउड का पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जब आप आएंगे तो ये वाला आपके पास सेक्शन डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। हो सकता है इस तरह का ना हो, लेकिन सिमिलर ही होगा। टॉप पे आपके पास ये एक हेडर आ रहा होगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, या जितने भी आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वो नीचे यहाँ पे उनकी लिस्ट आ रही होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। आपके पास ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने का एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट का नाम रख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं रख लेता हूँ google_auth, ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ गया। एंड देन क्रिएट पे क्लिक करूँगा। वो कह रहे हैं इस पर अंडरस्कोर नहीं आएगा, ठीक हो गया, अंडरस्कोर हटा दिया एंड देन क्रिएट पे क्लिक किया। प्रोजेक्ट मेरा ये क्रिएट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। ये मेरे पास लोडिंग आ रहा है, थोड़ा सा एक आधा मिनट लेता है ये क्रिएट होने में, बल्कि इससे भी कम टाइम लेता है। ओके, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद आपने करना है सिलेक्ट प्रोजेक्ट। सिलेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो ये देखें ये मेरे पास आ गया सिलेक्टेड में, ठीक है। आपने यहाँ पर ये उसी प्रोजेक्ट का आपके पास इन्फॉर्मेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने ये एपीआईज़ वाले टैब पे यहाँ पर जाना है, गो टू एपीआई ओवरव्यू। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और सेक्शन ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये दूसरा सेक्शन आ गया है। इस सेक्शन पे आने के बाद आपने ये लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ये साइड पे आएंगे तो ये लाइब्रेरी का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है। अगेन आपके पास ये वेलकम टू एपीआई लाइब्रेरी आ जाएगा। यहाँ पर आपने सर्च करना है आइडेंटिटी। इस तरह से टाइप करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा आइडेंटिटी टूल किट एपीआई। इस पर क्लिक करना है। अगेन ये आपके पास फर्स्ट एपीआई रिज़ल्ट आ जाएगा, जो आपने सर्च किया होगा उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। आपका ये गूगल ऑथ सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आके आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल पे क्लिक करना है तो 4-5 सेकंड लगेंगे ये आपका इनेबल होने में। ओके, इनेबल होने के बाद यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा कि आपके अभी करंटली कितने प्रोजेक्ट्स इनेबल हैं, ठीक है। मेरे 2 हैं, तो यहाँ पर ये 2 मुझे शो हो रहा है। एक अभी ये जो हमने किया ये गूगल ऑथ, ठीक है, ये सिलेक्ट प्रोजेक्ट पे आ रहा है मेरे पास। यहाँ पर आने के बाद क्रिएट क्रीडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा, ये क्रीडेंशियल टाइप वाला, ठीक है। नीचे आ जाना है। आपने इन दोनों पॉपअप में से ये यूज़र डेटा को आपने इस चेक बॉक्स पे जो है ना क्लिक कर देना है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाएगा ये वाला। यहाँ पर आगे आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देना है, कोई भी नाम आप रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ गूगल
एंड देन अंडरस्कोर ऑथ कर देते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन का नाम हो गया। यहाँ से आपने ईमेल सेलेक्ट कर लेना अपना, जो भी आपका ईमेल होगा। इस ईमेल का आपके ये गूगल ऑथेंटिकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, अगर आप अपने कोई भी एप्लीकेशन का लोगो यहाँ से अपलोड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब वो गूगल ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन होता है जहाँ से आप अकाउंट चूज़ करते हैं तो साइड पे आपकी एप्लीकेशन का लोगो भी आ रहा होता है। तो अगर आपने कोई लोगो लगाना है तो यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। अभी मैं कोई लोगो नहीं लगा रहा, ठीक है। नीचे आके यहाँ पर अगेन ईमेल डाल दें, अपना डाल दें जो भी आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे आपको जस्ट ईमेल रिसीव होनी है गूगल के थ्रू और कुछ भी नहीं होना। एंड देन ईमेल डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। और ये कुछ एरर आ गया, सेविंग योर ऐप अकर रिक्वेस्ट फेल बिकॉज द नेम डज नॉट कम्प्लीटली। ओके, जो नेम हमने दिया है वो सही नहीं है, तो ये अंडरस्कोर यहाँ से हटा देंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। अगेन कुछ एरर आ गया, ये रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर सिंपल हम कर देते हैं ऑथ 2 कर देते हैं, देन सेव करते हैं और ये सेव हो गया, ठीक। अब ये तीसरी ऑप्शन हमारे पास आ गई है स्कोप लेवल की, ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपली आगे आपने सेव कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। एंड देन यहाँ आपके पास ये चौथी ऑप्शन आ जाएगी ऑथ क्लाइंट आईडी की। यहाँ से आपने चूज़ करना है वेब एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप मेन्यू में और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, आपने वेब एप्लीकेशन चूज़ कर लेना, ठीक है। ये वेब क्लाइंट 1 ही, इसको ऐसे ही रहने देना है, कोई मसला नहीं। अब नीचे आ जाना, ये ऑथराइज्ड क्लाइंट ओरिजिन जावास्क्रिप्ट, ये ओरिजिन आपने देनी है अपने फ्रंट एंड की। हमारे फ्रंट एंड का जो URL है http://localhost एंड देन 3000, इस तरह से आपने अपने फ्रंट एंड की यहाँ पे ओरिजिन दे देनी है, जो भी आपका फ्रंट एंड होगा। अभी क्योंकि हम लोकली यूज़ कर रहे हैं तो लोकल होस्ट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। लेटर ऑन जब आप किसी ऑनलाइन सर्विस पे उसको डिप्लॉय करेंगे तो आपको ये URL चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपने अपने क्लाइंट साइड का URL देना है एंड नीचे इस एक और ये URI की ऑप्शन है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेब सर्वर का देना है। यहाँ पर आके आपने सर्वर साइड का URL देना है। तो सर्वर साइड का URL कैसे देना है, http://localhost एंड देन हमारा सर्वर चल रहा है 5000 पोर्ट पे, 5000 टाइप करके उसके बाद यहाँ पे स्लैश आपने दे देना है एंड एक API एंड पॉइंट देना है। ये जो API एंड पॉइंट है ये लाजमी है और आपने इसको याद भी रखना है। यहाँ पे मैं दे दूँगा auth/google एंड /callback, ठीक है। ये वाला मैंने एंड पॉइंट दे दिया, आप भी एग्जैक्टली यही सेम दे दीजिएगा। वो ऐसा नहीं है कि आप भी सेम यही देंगे तो वो मेरे अकाउंट के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आपके सर्वर का एड्रेस आ गया एंड देन ये API एंड पॉइंट आ गया। अभी ये API एंड पॉइंट हमने बनाया नहीं है, लेकिन ये आपने इस तरह से यहाँ पे दे देना है, ठीक है। एंड देन क्रिएट पे क्लिक करना है तो हमारी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगी। यहाँ पर आके ये एक क्लाइंट आईडी भी जनरेट हो गई है, ये सारा हमने फॉर्म फिल कर दिया है। डन पे क्लिक कर देना है आपने, तो हमारा ये जो है ना आइडेंटिटी वाला सारा सेक्शन सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना, ये क्रीडेंशियल लिखा हुआ है साइड पे, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, यहाँ से हमें सारी ये क्रीडेंशियल मिलेंगी। ये वाला हमारे पास सेक्शन ओपन हो जाएगा। क्रीडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो इस सेक्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये वेब क्लाइंट हमारे पास 1 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ राइट साइड पे आना है आपने, ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें ये एक क्लाइंट आईडी चाहिए और एक क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, ठीक है। क्लाइंट आईडी पे आएंगे, यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे एंड देन अपने सर्वर पे आएंगे, .env फाइल में आके इसको सेव करवा लेते हैं google_client_id के नाम से। इस तरह से इसको स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा लिया। ये हमारी क्लाइंट आईडी होगी और हमें क्लाइंट सीक्रेट भी चाहिए, ये क्लाइंट सीक्रेट जो है, ठीक है। इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको क्लोज़ कर देना, इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। इसके कुछ 4-5 स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स जब हम फॉलो कर लेते हैं तो ये हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है। आप बेशक इसको इतने सेक्शन को दोबारा से देख लीजिएगा, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। क्लाइंट सीक्रेट हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और अगेन यहाँ पर आके इसको भी सेव करवा लेते हैं google_client_secret के नाम से एंड देन इसको भी स्ट्रिंग के अंदर सेव करवा लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्लाइंट आईडी भी आ चुकी है, सीक्रेट भी आ चुका है, बस ये 2 चीज़ें ही हमें चाहिए गूगल से, ठीक है। अब इनको यूज़ करके हम अपना प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वाला सेटअप बनाएंगे। अगेन आ जाएंगे अपने index.js फाइल में, लेकिन यहाँ पे आके सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने .env फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। जब भी आपने .env फाइल के अंदर चेंजेस करनी है तो आपको सर्वर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। तभी जाके आप इन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये एक्सेसिबल नहीं होगी। यहाँ पे आ जाएंगे इंडेक्स में
और ये जो पासपोर्ट डॉट यूज़ हमने मेथड को कॉल किया है, इसके अंदर हमने ये न्यू गूगल स्ट्रेटजी पास कर दी है एंड देन इसको कॉल करके एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ये सारी जो हमने गूगल क्लाइंट आईडी और गूगल क्लाइंट सीक्रेट लिया है वो यहाँ पर पास करनी है। कैसे करनी है, यहाँ पर हम करेंगे क्लाइंट आईडी, ये एक प्रॉपर्टी देनी है और इसकी वैल्यू दे देंगे प्रोसेस डॉट env डॉट गूगल अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट सीक्रेट देना है, उसको कैसे देंगे, क्लाइंट एंड देन सीक्रेट यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगेन प्रोसेस डॉट env डॉट गूगल अंडरस्कोर क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट, इस तरह से ये क्लाइंट सीक्रेट आ जाएगा। ठीक हो गया। देन यहाँ पर एक थर्ड प्रॉपर्टी देनी है कॉल बैक URL, ये आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आपके पास ऑटो कंप्लीट ना है तो आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, कॉल बैक एंड देन URL, ये कैपिटल में देना है। अब इसकी वैल्यू कौन सी होगी, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जो हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले सेव करवाया था अपने सर्वर URL में, जो मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है। ठीक है, अभी अगर मैं एडिट पे जाऊँगा तो वो थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन ये वही वैल्यू है जो सर्वर URL में आपने दी थी। तो वही वैल्यू आपने यहाँ पर देनी है। कैसे देनी है, http:// लोकल होस्ट एंड देन सर्वर का जो भी हमारा पोर्ट है /auth/google/callback। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने वहाँ पर सर्वर वाले सेक्शन में पास की थी जब हम वहाँ पर गूगल में अपने एक ऐप क्रिएट कर रहे थे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 चीज़ें आपने पास कर देनी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का काम कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पैरामीटर यहाँ पे पास करना है, ऑब्जेक्ट की ये एंडिंग ब्रैकेट पे आ जाना है, कोमा दे देना है और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन ये लेता है। ठीक है, अब इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो यूज़र अपने आप को लॉगिन करवाना चाह रहा है बाय यूजिंग देयर गूगल अकाउंट, उसकी इन्फॉर्मेशन इस पैरामीटर में हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी, एक तो हमें एक्सेस टोकन मिलेगा, यहाँ पर हम एक्सेस टोकन यहाँ इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें गूगल एक रिफ़्रेश टोकन भी देगा, इस तरह से रिफ़्रेश टोकन एक्सेस कर लिया। उसके बाद हमें उसकी प्रोफाइल देगा, मतलब उसकी प्रोफाइल के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल उसका नेम हो गया, ईमेल हो गया एंड और भी 2-4 फील्ड्स होती हैं, आईडी होगी, उसकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, ये सारा डेटा हमें इस प्रोफाइल ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। एंड देन यहाँ पर एक डन फंक्शन भी मिलता है, ये लाजमी हमने इसको कॉल करना है। नीचे आके इस फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले console डॉट लॉग करके देखते हैं, जो हमारे पर प्रोफाइल आती है उसको console में देखेंगे। नीचे हमने ये डन को कॉल कर देना है और डन के अंदर डन ये 2 आर्गूमेंट्स लेता है, एक फर्स्ट एरर लेता है, एरर हमने यहाँ पे नल पास कर देना है। सेकंड ये प्रोफाइल लेता है, प्रोफाइल मतलब जो भी यूज़र यहाँ पे लॉगिन हुआ है, ठीक है, उसका डेटा हमने ये डन मेथड के अंदर पास कर देना है। ये डन भी बेसिकली एक मिडल वेयर ही है। अब क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे एक ऑब्जेक्ट अटैच कर देगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पे नहीं, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, इस तरह से एक जो है ना ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के साथ अटैच कर देगी। अब उस यूज़र के अंदर क्या होगा, ये कंप्लीट प्रोफाइल होगी। ठीक है, ये हम इस डन मेथड के अंदर पास करेंगे तभी जाके ये काम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आके हमारा ये इसका काम हो गया। अभी ये सर्वर हमारा क्रैश हो रहा है, इसको होने दे क्योंकि अभी हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसका ये सारा काम हमारे पास हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने और 1-2 छोटे काम करने हैं, उसके बाद इसको टेस्ट करते हैं। अभी आपको लग रहा होगा, अगर आपके पास, आपके लिए ये फर्स्ट टाइम है तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि यार ये लिखे जा रहे हो तो कुछ स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा। तो भैया ये ऐसे ही है, ये गूगल के थ्रू अगर आपने जो है ना यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाना है तो ये काम आपको इस तरह करना पड़ेगा। इसमें कोई भी इतना मुश्किल नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मिडल वेयर्स हैं, आपने इनको कॉन्फ़िगर करना है। ये हमारी सेशन के लिए मिडल वेयर है, सेशन बेस अगर आपने ऑथेंटिकेशन करवानी है। ऊपर हमने ये वही कोर्स लगाया है जैसे नॉर्मल लगाते हैं। नीचे आके ये गूगल की ऑथेंटिकेशन है पासपोर्ट की। बेसिकली पासपोर्ट एक लाइब्रेरी है, इसके थ्रू जितनी थर्ड प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम यूज़र को लॉगिन करवाते हैं तो वो पासवर्ड के थ्रू ही करवाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने पास कर दिया है कि हम गूगल को यूज़ करके करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर गूगल को यूज़ करके करवानी है तो जो भी आपने गूगल के अंदर एप्लीकेशन क्रिएट की है उसकी आईडी दें एंड देन उसकी सीक्रेट दें, दे के उसके बाद कॉल बैक फंक्शन दें, कॉल बैक URL दें जो आपने वहाँ पे डिफ़ाइन किया है, ये URL दे दिया। और ये 3 चीज़ें फुलफ़िल की हैं तो हमें ये यूज़र के रिलेटेड यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आके 1-2 और पासपोर्ट की ही मिडल वेयर्स को हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। तो वो कैसे करना है, पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र आपने ये कॉल कर देना है। ठीक है, और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, इस तरह से हमने एक एरो फंक्शन इसके अंदर पास कर देना है। यहाँ पर हमें मिलेगा यूज़र एंड हमें एक डन
मेथड अगेन मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कॉल करना है डन को एंड फर्स्ट आर्गूमेंट नल पास कर देना है, उसके बाद अगेन यूज़र पास कर देना है। ठीक है, नीचे आएगी अगेन पासपोर्ट डॉट डी सीरियलाइज, यहाँ पे कॉल करना है। ये भी एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह से लेता है, एरो फंक्शन पास कर देना है। इसके अंदर भी यूज़र एंड डन ये दो पैरामीटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अगेन डन को कॉल करेंगे एंड देन यूज़र फर्स्ट पैरामीटर में नल पास करेंगे एंड सेकंड पैरामीटर में यूज़र पास कर देंगे। यहाँ पे नल आ गया एंड यूज़र आ गया। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो हमने किया है काम, ये क्या करेगा, एक सेशन, इस यूज़र का एक सेशन क्रिएट कर देगा और उस सेशन को मेंटेन कर देगा। मतलब करंटली अभी जो यूज़र आया है उसकी इन्फॉर्मेशन एक सेशन में सेव करवा देगा। ये पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज इसका ये काम है। ठीक है, अब ये नीचे जो डी सीरियलाइज है इसका काम ये है कि ये सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट के साथ उस यूज़र के सेशन को मेंटेन रखेगा। देखें, यूज़र एक ही दफ़ा लॉगिन करने वाला, बार बार लॉगिन नहीं करेगा। अब जब उसने फ़र्स्ट टाइम लॉगिन किया है तो यहाँ पर आके उसका एक सेशन जो है ना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो डी सीरियलाइज है वो क्या करेगा, इन यूज़र को मेंटेन रखेगा। यहाँ पे डिफरेंट यूज़र आने वाले हैं, सिर्फ एक यूज़र नहीं है, तो ये डी सीरियलाइज क्या करेगा, डिफरेंट यूज़र के सेशंस को मेंटेन करेगा खुद ही। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पर रिक्वेस्ट बनाएंगे ऐप डॉट गेट एंड गेट मेथड में हम पास कर देंगे ऑथ स्लैश गूगल। ये हमने एक अपना API का एंड पॉइंट बना लिया है एंड देन यहाँ पर हमने कॉल करना है पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, इसको कॉल करना है। अब जब इस एंड पॉइंट पे कोई आएगा तो हमारा ये वाला मेथड कॉल होगा पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। ठीक है, अब इसके पैरामीटर में हमने स्ट्रिंग देनी है और स्ट्रिंग में हमने गूगल पास कर देना है। ठीक है, गूगल पास करने के बाद एक एंड कोमा दे देना है। कोमा के बाद यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट देना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें अगेन कुछ सेटिंग, कुछ कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर देना पड़ेगा स्कोप। स्कोप दे दिया, ये दे दिया COPE, स्कोप आ गया। स्कोप एक एरे है। अब ये एरे किस चीज़ की है, यहाँ पर ईमेल एंड यहाँ पर हम दे देंगे प्रोफाइल। मतलब जो यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है बाय यूजिंग गूगल अकाउंट, हम गूगल से उसकी क्या चीज़ें लेना चाहते हैं, एक तो उसका ईमेल लेना चाहते हैं, एक प्रोफाइल लेना चाहते हैं। ये स्कोप आ गया। गूगल अकाउंट से हम उसकी ये दो चीज़ें लेंगे, एक प्रोफाइल एंड एक ईमेल। ठीक है, देन कोमा देंगे। यहाँ पर हम कर सकते हैं सेलेक्ट अंडरस्कोर अकाउंट, मतलब उसको एक प्रॉम्प्ट शो करवा सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट क्या है, अभी मैं आपको इसको बंद करके भी आपको दिखाऊंगा, फिर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपने पास कर देना सेलेक्ट अंडरस्कोर अकाउंट। अगर हम ये वाली प्रॉम्प्ट यहाँ पर दे देंगे तो क्या होगा, उसके बाद जितने भी उसके गूगल के अकाउंट्स होंगे ना, उसकी लिस्ट शो हो जाएगी। उन लिस्ट में से, उस लिस्ट में से वो कोई भी एक अकाउंट चूज़ कर सकता है। अगर इसको डिसेबल कर देंगे तो फिर उसके पास लिस्ट नहीं शो होगी, उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका अकाउंट होगा वही बार बार यूज़ होता रहेगा। ठीक है, ये पास करनी है आपने एंड देन इसको सेव करवा देना है। नीचे आ जाएंगे यहाँ नीचे ये नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम देख लेते हैं ये एरर हमारे पास किस चीज़ का आ रहा है। यहाँ पर एरर नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। और स्ट्रेटजी रिक्वायर अ क्लाइंट आईडी ऑप्शन। ओके, यहाँ पर हमारा कुछ एरर है गूगल क्लाइंट आईडी में। आई थिंक ये कुछ यहाँ पे एरर होगा, .env से शायद आ रहा होगा। ये क्लाइंट आईडी है, इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर आगे पेस्ट करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक थी शायद, इसको सेव करते हैं। हाँ, हमारा एरर चला गया, ठीक हो गया, एरर हमारा ख़त्म हो गया। और अब नीचे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अभी हमने ये एक राउट बनाया है, अगर /auth/google पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये जो है ना यूज़र रीडायरेक्ट हो जाएगा गूगल के ऑथेंटिकेशन पेज पे। वहाँ पे जाके वो लिस्ट में से अकाउंट चूज़ करेगा एंड देन जब अकाउंट चूज़ करेगा तो हम गूगल को बता रहे हैं कि हमें उस यूज़र की ईमेल एंड प्रोफाइल चाहिए। ठीक है, अब ये ईमेल एंड प्रोफाइल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ इस कॉल बैक फंक्शन में आ जाएगी। ठीक है, अब इस कॉल बैक फंक्शन में हमें ये प्रोफाइल रिसीव हो रही है, हमने ये डन मेथड को पास कर दिया। अब जब डन मेथड को पास कर दी तो वो हमारी पूरी एप्लीकेशन में आ जाएगी, हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये वाला राउट काम करेगा। अब नेक्स्ट हमने एक और राउट बनाना है। वो राउट क्या करेगा, अभी हमने यहाँ पे ये बात करी है कि यूज़र इस राउट पे आएगा, वो अपने गूगल के अकाउंट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ से अकाउंट चूज़ करेगा एंड देन लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने राउट बनाना है, वो चेक करेगा कि एक्चुअल में यूज़र वेरीफाई हो गया गूगल से या नहीं हुआ। यूज़र फेल भी तो हो सकता है, उसकी वेरिफिकेशन फेल भी हो सकती है। तो वो वाला राउट यहाँ पे हम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ऐप डॉट गेट ही उसका मेथड रखेंगे एंड देन उसका यहाँ पे URL पास करेंगे auth/google/callback। ये API एंड पॉइंट हमने कहीं डिफ़ाइन किया था, आपको याद होगा।
यहाँ पर जब हम गूगल में एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे जाके हमने ये वाला API एंड पॉइंट अपने सर्वर के एड्रेस के बाद दिया था, और यही API एंड पॉइंट यहाँ पर भी है, ये देखें यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसी सेम API एंड पॉइंट से आपने यहाँ पे ये URL दे देना है, एंड देन अगेन यहाँ पर हम देंगे passport.authenticate, इसको कॉल करेंगे। इसके अंदर अगेन गूगल को ही पास करेंगे। गूगल को पास करने के बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट देना है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक जो प्रॉपर्टी रिसीव होती है फेलियर रीडायरेक्ट, ये वाली प्रॉपर्टी हमें रिसीव हो जाएगी। इस तरह कॉलन देना है। अगर तो ऑथेंटिकेशन फेल होती है तो ये वाली हमारी जो ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी ये वाली कॉल हो जाएगी। यहाँ पर हमने पास कर देना है। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं होता तो वो कहाँ पर चला जाए, वो रीडायरेक्ट हो जाए अगेन हमारी एप्लीकेशन के होम पेज पे या लॉगिन पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो वाला एड्रेस पास करना है। अगर फेल हो जाती तो यहाँ पर करेंगे http://localhost एंड देन 3000/। अगर उसकी वेरिफिकेशन फ़ेल हो जाती है तो वो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर फ़ेल नहीं होती तो अगेन यहाँ पर हम उसको लेके जा सकते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक अपनी जो रिक्वेस्ट का कॉल बैक फंक्शन होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, इसको इस तरह से कॉल कर लेंगे जैसे हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चलता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट रिसीव हो जाएगा। इस फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम res.redirect करवा देंगे, REDIRECT, response.redirect कर दो। अगर यूज़र की वेरिफिकेशन पास हो जाती है, वेरीफाई हो जाता है, तो फिर वो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। किस पेज पे, http://localhost एंड देन यहाँ पर हम पास कर देंगे 3000/। हम जिस पेज पे भी उसको रीडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ। अगर यूज़र की वेरिफिकेशन पास हो जाती है, ठीक है, तो तब वो मेरे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर फेल हो जाती है तो फिर वो स्लैश यानी स्लैश अभी लॉगिन का पेज है मेरा, अभी हमने क्लाइंट साइड पे पेजेस बनाए नहीं है लेकिन एड्रेस उनका यहाँ पे दे दिया है, तो वो हमारे लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अगर फेल हो जाता है तो, अगर पास हो जाता है तो वो होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला राउट जो है हमारा वो ऑथेंटिकेशन को टेस्ट करने के लिए। अब ऑलमोस्ट 90% हमारा बैकएंड रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और फिर देखते हैं कि ये कंसोल में हमारे पास प्रोफाइल आता है या नहीं आता। अब रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें फ्रंट एंड की ज़रूरत है, तो ऐसा करते हैं अपने इसी फोल्डर के अंदर ही एक और फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे क्लाइंट नाम से मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मूव कर लेते हैं। यहाँ टर्मिनल में आएंगे, इस अपने सर्वर को बंद कर देते हैं एंड यहाँ पर हम करते हैं CD क्लाइंट, इस क्लाइंट फ़ोल्डर में आ जाएंगे। ये जो क्लाइंट फ़ोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर आके अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। npx create react-app, उसके बाद स्पेस डॉट देन एंटर प्रेस कर देना है। तो इस क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन ये क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। ये हमारे पास क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर नोड मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ आ चुका है। जल्दी से इस टर्मिनल को क्लियर करते हैं एंड अपने इसी क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर ही हम तो इसी अपनी क्लाइंट एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं इस टर्मिनल के अंदर। एंड एक और इंस्टेंस ओपन कर लेते हैं टर्मिनल का, और उसके अंदर अपना बैकएंड ओपन कर लेते हैं। ये बैकएंड के अंदर ही हम तो यहाँ पर करेंगे npm start। सेकंड टर्मिनल में हमारा बैकएंड चल रहा है एंड ये फर्स्ट टर्मिनल में हमारा फ्रंट एंड चल गया, ठीक है। यहाँ ब्राउज़र पे देखते हैं, हमारे पास ये देखें हमारे फ्रंट एंड की एप्लीकेशन आ गई है। जल्दी से इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये लोगो वोगो को। ये सोर्स फोल्डर को बेसिकली हम डिलीट ही कर देते हैं और एक अपना इस क्लाइंट फ़ोल्डर के अंदर सोर्स फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, src के नाम से होगा ये। एंड देन इसके अंदर index.js फाइल आ जाएगी और यहाँ पर हम करेंगे import react dom from एंड react dom / client से react dom आ जाएगा। एंड देन ऐप इंपोर्ट कर लेंगे, import app from एंड देन पाथ पास कर देंगे ऐप। एंड देन अगेन कर लेंगे import index.css, ये मेन index.css फाइल आ गई। यहाँ पर करेंगे react dom डॉट create root, इसके अंदर पास कर देंगे document.get element by id स्ट्रिंग पास करेंगे root। एंड देन रेंडर मेथड कॉल करेंगे, रेंडर मेथड के अंदर ऐप पास कर देंगे जो ऊपर इंपोर्ट किया, ठीक है। अब ये दो फाइल्स हमें बनानी पड़ेंगी। यहाँ सोर्स के अंदर एक तो ऐप बनाना पड़ेगा app.jsx, इसके अंदर ये ऐप का कंपोनेंट आ गया। एंड index.css फाइल भी यहाँ पे बनानी पड़ेगी, यहाँ पे कर लेते हैं index.css, ये हमारी css फाइल होगी। एंड ये नीचे एरर अभी भी आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है देख लेते हैं। इंडेक्स में आया, सेव करवाया, इसको एरर अभी भी मिल रहा है। एरर किस चीज़ का मिल रहा है? ऑलराइट, एरर हमारा जा चुका है। जस्ट मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया और कुछ भी नहीं हुआ।
आपके पास भी अगर इस तरह का एरर आए तो सर्वर को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। वो बेसिकली हमने 2 फोल्डर्स एक ही फोल्डर के अंदर बना रखे हैं, इसीलिए वो इंपोर्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा एरर आ रहा था। रीस्टार्ट करने से वो चला गया। ठीक है, जस्ट मैंने रीस्टार्ट ही किया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरे इस इंस्टेंस में हमारा बैकएंड चल रहा है और इस पे हमारा फ्रंट एंड चल रहा है। ठीक है, अभी हम करंटली फ्रंट एंड के अंदर है, app.jsx इस कंपोनेंट में आ जाएंगे और यहाँ पर आके हमने एक रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट कहाँ पर भेजनी है? अपने बैकएंड में आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये index.js बैकएंड की फ़ाइल आ गई। हमने अपने इस राउट पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, बेसिकली यूज़र को इस राउट पे रीडायरेक्ट करवाना है। ये गूगल का ऑथेंटिकेशन राउट है। जब इस पे रीडायरेक्ट होगा तो उसको ये अपने सारे अकाउंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जाएंगे अपने क्लाइंट साइड पे एंड देन app.jsx में आ जाएंगे। यहाँ ऐप की जगह हम एक बटन बना लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं, ये आ गया बटन एंड देन इसको दे देते हैं लॉगिन। अभी एक रफ सा बटन बना रहे हैं हम, इस पर स्टाइलिंग वगैरह नहीं अप्लाई कर रहे, वो आगे जाके करेंगे। लेकिन अभी हम अपने वो ऑथेंटिकेशन वाले सेटअप को टेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट लॉगिन हैंडलर एंड देन इस तरह से एक फंक्शन बना लेंगे। यहाँ पर हमने यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना है। कैसे करवाना है? window.location.href इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर अपने API का एंड पॉइंट क्या है हमारा? http://localhost एंड देन यहाँ पर हम पास करेंगे 5000 देन auth/google। ये auth/google हमारी API का एंड पॉइंट है। यहाँ से हम देख लेते हैं, index.js में आए और ये देखें /auth/google। इस API एंड पॉइंट पे हमने यूज़र को रीडायरेक्ट करवाना है इस तरीके से। ये window.location.href एंड देन हमारे सर्वर का पाथ आ गया, उसके बाद ये auth/google यहाँ पे आ गया। इस एंड पॉइंट पे हम रीडायरेक्ट करवाएंगे। ये लॉगिन हैंडलर को यहाँ बटन के ऑन क्लिक पे पास कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन हैंडलर। अब यूज़र जब इस लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो उसको गूगल के ऑथेंटिकेशन पेज पे चला जाना चाहिए। ठीक है, तो ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास लॉगिन आ गया, ये इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास दूसरा पेज ओपन हो गया है यूज़र का, और ये auth2 हमारी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने यूज़र चूज़ करना है, मैं किस अकाउंट को यूज़ करके लॉगिन करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं ये अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट अकाउंट अपना चूज़ कर लिया एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक किया, परमिशन ग्रांट कर दी। थोड़ा वेरिफिकेशन में ये टाइम लेगा और हमारे पास ये एक एरर आ चुका है, फ्रंट एंड पे आ चुका है, लेकिन ये आना नहीं चाहिए। बेसिकली ये बैक एंड से ही आ रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा एरर क्यों आ रहा है। ये हमारे बैक एंड का टर्मिनल आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं एरर किस चीज़ का है। ये हमारे पास एरर आ रहा है response.redirect http इज़ अनडिफाइंड। ये एरर हमारा क्यों आ रहा है और ये बेसिकली इस ब्लॉक से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये हमारा ऑथ का एंड पॉइंट हो गया। उसके बाद passport.authentication गूगल पास कर दिया, ऑब्जेक्ट पास कर दिया एंड ये हमारे पास सेकंड हमारा आर्गूमेंट आ गया, लेकिन ये सेकंड आर्गूमेंट की हमने पोजीशन गलत दी हुई है। ये देखें, ये passport.authenticate की ये ओपनिंग ब्रैकेट है एंड ये पिंक वाली इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट है। हमने इस ब्रैकेट के अंदर ही ये अपना कंट्रोलर दे दिया, इसके अंदर नहीं देना। इसको यहाँ से कट कर लेना है, ये कोमा यहाँ से हटा देना है एंड ये कोमा यहाँ पर लगा देना है। ऑथेंटिकेट की जो एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट है वहाँ पे कोमा लगा के देन यहाँ पर ये कंट्रोलर पास कर देना। ठीक है, हमने उससे पहले ये ऑथेंटिकेट वाले फंक्शन के अंदर ही उसको पास कर रखा था, वहाँ पे नहीं देना। ये एक मिडल वेयर है, यहाँ पे आके ये मिडल वेयर क्लोज हो जाती है, उसके बाद जाके हमारा ये कंट्रोलर चलता है। ठीक है, अब इसको सेव करवाते हैं, देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है। अगेन हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, यहाँ पर आए अपने अगेन दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। मेन पेज पे आ जाएंगे, एप्लीकेशन पे ये लॉगिन बटन आ गया एंड देन इस पर क्लिक किया कि मैंने अगेन रीडायरेक्ट हो गया। यहाँ से ये अकाउंट चूज़ किया एंड देन परमिशन ग्रांट कर दी, थोड़ा टाइम लेगी और हम ये देखें होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। अभी हमने होम पेज बनाया नहीं है लेकिन बनाएंगे, लेकिन हमें होम पेज पे उसने रीडायरेक्ट करवा दिया। इसका मतलब है यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया। कंसोल में देखते हैं, ये देखें कंसोल में हमारे पास उस यूज़र का सारा डेटा आ गया। ये उसकी आईडी आ गई है, डिस्प्ले नेम एंड नेम, फैमिली नेम, 2-4 जो भी चीज़ें होती हैं, ईमेल्स आ गई, फ़ोटोज़ आ गई। ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर है और कोई भी फ़ोटो नहीं है। और ये _JSON एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये कंप्लीट डिटेल आ जाती जो हमें चाहिए होती है। उसका ईमेल आ गया, ईमेल वेरीफाइड आ गया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है, नेम आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। मतलब ये ऑथेंटिकेशन वाला काम, ये जितना भी हमने सेटअप किया है वो सारा कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें इनको थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं, थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा वर्किंग करते हैं। अगर ये प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ, इसको मैंने डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो क्या होता है। अगेन मैं ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और लॉगिन पे क्लिक किया, ठीक है। अब जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है तो उसने ऑटोमेटिक मुझे लॉगिन करवा दिया है, होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास ये देखें यूज़र की इन्फॉर्मेशन कंसोल में दोबारा आ चुकी है, लेकिन इस दफ़ा उसने पूछा नहीं है कि आप कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहते हैं। अगेन मैं अगर दोबारा करता हूँ तो ये देखें मेरा लॉगिन का प्रोसेस चल रहा है, और जैसे मैं लॉगिन होता हूँ तो मैं अगेन अपने होम पेज पे आ जाता हूँ, कंसोल में दोबारा डेटा आ गया होगा, ये देखें आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा मुझसे पूछ नहीं रहा कि आप कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं कि मुझे प्रॉम्प्ट आप शो करवाओ। अब यहाँ पे मैंने इसको इनेबल कर दिया है। अब जाके मुझे ये प्रॉम्प्ट वहाँ पे शो करवाएगा। दोबारा से आऊँगा, लॉगिन पे क्लिक किया, देखें अब ये दूसरे पेज पे ले गया, मेरे पास अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी जितने भी मेरे अकाउंट करंटली गूगल पे अप्लाई हुए होंगे, ठीक है। मैंने ये अकाउंट चूज़ किया, देन इसी अकाउंट की ये परमिशन दूंगा मैं। उसके बाद ये अगेन मुझे होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा देगा, ठीक हो गया। अब ये यूज़र हमें कहाँ से मिल रहा है, ये जो कंसोल में हमने डाला हुआ है ये यूज़र हमें ये ऊपर इस स्ट्रेटजी वाले ये जो पैरामीटर है इसके अंदर हमने ये कॉल बैक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ से हमें ये यूज़र मिल रहा है console.log प्रोफाइल से, ठीक है। ये वही प्रोफाइल है जो नीचे कंसोल में हमारे पास शो हो रही है। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। नीचे इनको आगे थोड़ा सा चेक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो password.serialize है ये क्या करता है, यूज़र का सेशन मैनेज करता है। अब सेशन मैनेज करने का मतलब ये है कि ये डन मेथड के अंदर हमने एक नल पास कर दिया है, एक यूज़र पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एक प्रॉपर्टी अटैच कर देगा रिक्वेस्ट के साथ। यहाँ पे आके भी मैं यूज़र को console डॉट लॉग करवा सकता हूँ। ये यूज़र और ये ऊपर प्रोफाइल ये दोनों सेम है, ठीक है। जब ये प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो जाती है, यहाँ पे हम डन के हैंड ओवर इसको कर देते हैं। अब डन के पास ये आ गई है, और ये पासवर्ड डॉट सीरियलाइज पूरे पासवर्ड जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके पास भी आ गई है। उसके अंदर हमने ये कॉल बैक फंक्शन दिया है, उस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में हमें यूज़र रिसीव हो गया है। अब ये यूज़र यहाँ पे अगेन हमने डन के हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन डन के हैंड ओवर कब किया, जब ये पासवर्ड डॉट सीरियलाइज इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। अब यूज़र का एक सेशन भी बन चुका है, हम अगेन यहाँ पर भी यूज़र को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ ब्राउज़र पे आके दोबारा रिक्वेस्ट भेजूँगा तो मेरे पास पासवर्ड डॉट सीरियलाइज के अंदर भी यूज़र शो होना चाहिए जो कंसोल में हमने करवाया। ये कंटिन्यू कर दिया मैंने यहाँ से, एंड देन यहाँ पे दोबारा चेक करें, ये देखें ये console डॉट लॉग मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और ये यूज़र यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। ये देखें ये यूज़र कंप्लीट यहाँ पर भी आ चुका है। अब ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एक ऑब्जेक्ट अटैच कर देगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारा यूज़र होगा हमारे पास, ठीक हो गया। मतलब इस यूज़र को हम पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, सही है। अब हमने ये लॉगिन की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो लगा ली हैं, ये सारा यूज़र को लॉगिन करवाने वाला काम है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये फेलियर रीडायरेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर स्टडी कर लेते हैं। इसका एंड पॉइंट है ऐप.गेट का ये जो एंड पॉइंट है ऐप.गेट मेथड है, और ये जो इसका एंड पॉइंट है इस पर हम रिक्वेस्ट नहीं भेजते, इस पर गूगल इटसेल्फ रिक्वेस्ट भेजता है। हम सिर्फ इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, auth/google पे हमने रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ पर यूज़र को हमने जो भी उसकी अकाउंट सिलेक्शन वगैरह थी वो करवाई। अब गूगल ने क्या किया, यूज़र को वेरीफाई किया। जब उसने वेरीफाई किया तो उसने हमारा ये वाला एंड पॉइंट कॉल कर दिया। ये हमने वहाँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर दे रखा है, जो गूगल के अंदर हमने एप्लीकेशन क्रिएट की वहाँ पे हमने ये एंड पॉइंट दिया है। अब गूगल क्या करता है, इस एंड पॉइंट को कॉल करता है तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास यूज़र वेरीफाई हो गया है तो हमें रीडायरेक्ट कर दे होम पेज पे, अगर वेरीफाई नहीं हुआ फेल हो गया तो वो इस पेज पे आ जाए। अब वो फेल कब होगा, हम फेल वाली टेस्टिंग कर लेते हैं। फेल कैसे उसने होना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया, अब यूज़र लॉगिन करना चाह रहा है, यहाँ से उसने अपना अकाउंट चूज़ कर लिया, यहाँ तक आ गया वो। अब यहाँ पे वो कंटिन्यू वो कर देता है कैंसिल। कंटिन्यू नहीं मैंने किया, मैंने कैंसिल पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब है मेरी ऑथेंटिकेशन यहाँ पे फेल होने वाली है, गूगल मुझे वेरीफाई नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसको कैंसिल कर दिया है। ये रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पे लगता है हैंग हो चुकी है, कोई तो इशू होगा बैकएंड पे, देखते हैं यहाँ पे आके। ये हमारा इस पूरे ब्लॉक में इशू होगा, यहाँ पर देख लेते हैं HTTP। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है। ये HTTP होना चाहिए था, ठीक है। इसको अगेन सेव किया, अब हमें रिक्वेस्ट दोबारा करनी पड़ेगी। यहाँ पर आता हूँ, ये बैक बटन पे क्लिक किया एंड देन आगे, अब दोबारा से लॉगिन पे क्लिक किया।
सॉरी यूज़ अनदर अकाउंट हो गया अगेन, दोबारा से वापस आएंगे एंड अकाउंट चूज़ किया। अकाउंट चूज़ करने के बाद अब कंटिन्यू नहीं मैं करता, मैंने कैंसिल कर दिया। जैसे ही मैं कैंसिल करूँगा इसका मतलब है मैं वेरीफाई नहीं हुआ। ये देखें इसने मुझे होम पेज पे रीडायरेक्ट भी नहीं किया, स्लैश पे रीडायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, क्या क्योंकि हमने उसको स्लैश दिया हुआ है। ठीक है, देखें ये फेलियर रीडायरेक्ट हमारा तब भी चलेगा जब यूज़र अपनी परमिशन ग्रांट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप यूज़र को होम पेज पे या जो भी आपका लॉगिन पेज पे पेज रीडायरेक्ट उस पर करवाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे उसका यूआरएल दे देना। ठीक है, ये वाला यूआरएल आपका सक्सेस के लिए। अब हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को थोड़ा बिल्ड करते हैं, ये लॉगिन बटन को सेंटर पे लेके आते हैं और लॉगिन होने के बाद यूज़र को होम पेज पे रीडायरेक्ट करवाएंगे। जब वो होम पेज पे आ जाएगा तो वहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन शो करवाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा फ्रंट एंड का काम करते हैं, उसके साथ बैक एंड का भी होगा कुछ आगे, हमें और भी एक दो एंड पॉइंट्स बनाने हैं, लेकिन उसके लिए हमारा फ्रंट एंड थोड़ा सा भी जो है ना वो बना होना चाहिए। तो पेजेस बनाने के लिए हमें फ्रंट एंड पे अपनी वो रिएक्ट राउटर डोम की लाइब्रेरी चाहिए होगी। यहाँ पर आ जाएंगे टर्मिनल में, फ्रंट एंड के टर्मिनल में आ जाएंगे और इस अपने सर्वर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल एंड रिएक्ट डैश राउटर डैश डोम, ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे राउटिंग के लिए। लाइब्रेरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अगेन सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, npm स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टर्मिनल को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी राउटिंग को कॉन्फ़िगर करते हैं, index.js फाइल में आ जाएंगे। ये अब हम क्लाइंट साइड में हैं। ठीक है, ये क्लाइंट साइड की index.js फाइल है। यहाँ पे आके इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ पर कर लेंगे रिएक्ट राउटर डोम एंड यहाँ से हमें मिलेगा ब्राउज़र राउटर। इस तरह से ब्राउज़र राउटर आ जाएगा। इस ऐप को उस ब्राउज़र राउटर में हमने रैप करना है इस तरह से, ये ब्राउज़र राउटर को ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ कॉल कर लेना है एंड उसके अंदर ये ऐप पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं सोर्स फोल्डर में, एक और बना लेते हैं फोल्डर कंपोनेंट्स के नाम से एंड इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं home.jsx। होम का ये एक कंपोनेंट बना लिया और एक लॉगिन के नाम से बना लेते हैं login.jsx। लॉगिन आ गया, लॉगिन का भी कंपोनेंट बना लेते हैं और यहाँ पर दोनों की एक जनरल फाइल भी बना लेते हैं, style.css दे देते हैं। ये हम सिंगल फाइल दोनों में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे import.style.css और ये होम में भी इंपोर्ट कर लेते हैं, import.style.css। ये css फाइल आ गई। दोनों कंपोनेंट्स को ऐप के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे इंपोर्ट होम, ये हमारा होम आ गया एंड देन इंपोर्ट, यहाँ पर लॉगिन को इंपोर्ट कर लेंगे, लॉगिन आ गया। उसके बाद राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर डोम में से कुछ इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पर करेंगे रिएक्ट राउटर डोम एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा राउट्स। एक हमें राउट्स चाहिए, ये हमारे पास राउट्स आ गया एंड देन एक राउट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, ये डिव को हटा देंगे और यहाँ पर अपने राउटिंग का काम करेंगे। राउट्स को इस तरह ओपन एंड क्लोज़ कर लेंगे। बिटवीन द राउट्स हमने पास करना है सिंगल राउट, ये राउट आ गया। इसका पाथ होगा हमारा स्लैश, क्योंकि इसके अंदर हम जो एलिमेंट देने वाले हैं वो देने वाले हैं अपना लॉगिन। ये पेज जो स्लैश पेज है वो हमारा लॉगिन के लिए। एंड देन एक और राउट ले लेंगे, इसका पाथ हम देंगे स्लैश होम, ये हमारा होम आ गया एंड देन इसका एलिमेंट हम देंगे होम, जो होम कंपोनेंट ऊपर हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, ये हमारा राउटिंग का काम हो गया। ये इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से काट देते हैं। अब ये हम जाएंगे लॉगिन पेज पे और यहाँ पर आके थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं login_main, ये लॉगिन मेन आ गया हमारा एंड देन यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं इसके अंदर, लॉगिन डिव के अंदर। यहाँ पर करेंगे बटन एंड देन इसको कर देते हैं लॉगिन विद गूगल कर देते हैं, लॉगिन विद गूगल आ गया, ये बटन आ गया हमारा एंड देन इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। लॉगिन मेन पे गए और style.css यहाँ पे आएंगे, पोजीशन कर देंगे एब्सोल्यूट एंड देन टॉप कर देंगे 50%, लेफ़्ट कर देंगे 50% एंड देन यहाँ पर बैकग्राउंड कलर कर देंगे वाइट। उसके बाद पैडिंग कर देते हैं 1 rem। उसके बाद कर देते हैं इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा रेडियस आ जाए। उसके बाद विड्थ कर देते हैं 330 पिक्सल, सेव कर दिया। उसके बाद बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मेन है। ठीक है, इसके अंदर जो बटन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लॉगिन मेन के अंदर जो बटन है उसके अंदर स्टाइल अप्लाई करना है हमने। बैकग्राउंड कलर उसका कुछ ब्लू कर देते हैं, यहाँ से ब्लू सेलेक्ट करके इसका थोड़ा सा वर्जन यहाँ से लाइट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी विड्थ कर देते हैं 100%, इसकी पैडिंग कर देते हैं 0.8 rem एंड कलर कर देते हैं वाइट।
उसके बाद आउटलाइन बटन के ऊपर नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट एक आउटलाइन होता है उसको नन कर दिया। उसके बाद बॉर्डर भी नन है, ठीक हो गया। इसको सेव करते हैं। ऐप के अंदर हमारे पास ऑलरेडी ये यहाँ पर लॉगिन है, इसको देख लेते हैं ब्राउज़र पे कैसा आ रहा है। ये हमारा स्लैश पेज आ गया और ये सेंटर पे बटन आ गया, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं आया, उसकी वजह क्या है देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे स्टाइल डॉट CSS, टॉप 50% दिया हुआ है, लेफ़्ट 50%। एक प्रॉपर्टी हमने नहीं दी, यहाँ पर देना है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, ये वाली प्रॉपर्टी देंगे तभी जाके वो सेंटर में आएगा। -50% 2 दफ़ा आपने दे देना, ठीक है, दरमियान में कोमा लगा देना। अब हमारे पास ये बटन बिल्कुल सेंटर में आ गया स्क्रीन के, जिस स्क्रीन में मर्ज़ी ओपन करें वो सेंटर में ही रहेगा। यहाँ पर दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल का, एंड इसके ऊपर थोड़ा सा होवर इफेक्ट भी लगा देते हैं। लॉगिन बटन, लॉगिन मेन के अंदर जो बटन है उसके ऊपर जब कोई होवर करे तो क्या हो जाए, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क कर देंगे। यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंड देन ये यहाँ से थोड़ा सा इसको डार्क कर देते हैं ताकि वो एक बटन वाला इफेक्ट आए, ठीक है। कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, यहाँ पे आएंगे, कर्सर पॉइंटर हो गया, ठीक है। ये हमारा CSS की सारी सेटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ये बटन हमारा बन गया। अब जब यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो उसको गूगल की ऑथेंटिकेशन पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके एक फ़ंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट लॉगिन हैंडलर, वही फंक्शन जो हमने ऐप के अंदर बनाया था। और यहाँ फंक्शन बॉडी के अंदर हमने सिंपल पास करना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, एंड इसकी वैल्यू हमने पास कर देनी है http://लोकल होस्ट, उसके बाद 5000 पोर्ट जो हमारे सर्वर की पोर्ट है, और यहाँ पर करेंगे auth/google, इस पर यूज़र को रीडायरेक्ट करवा देना है। और इस बटन के ऑन क्लिक पे हमारा वो लॉगिन हैंडलर कॉल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको सेव करवाया, टेस्ट कर लेते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे आए एंड इस पर मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास लोडिंग पे आ गया, एंड देन ये मैंने यहाँ से अकाउंट चूज़ किया, कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू होने के बाद मैं होम पे रीडायरेक्ट हो गया हूँ, ठीक है। अब हमने होम पेज भी बना लिया, इसलिए ये हमारे पास होम आ रहा है। अब इस होम पे थोड़ा सा काम करते हैं, जो भी हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको यहाँ पे लेके आते हैं। अभी हमने यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट नहीं की, अभी उसको भी गेट करना है होम पेज पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले होम पेज को थोड़ा सा बनाते हैं। अपने होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर आके इस डिव को क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम होम अंडरस्कोर मेन इसको दे देते हैं। और हमने इसको भी स्क्रीन के सेंटर में ही लेके आना है, तो इसको क्या करते हैं, होम अंडरस्कोर मेन को पकड़ के इसके साथ इसको भी कॉन्कैटिनेट करवा देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक सेंटर स्टाइल हमने अप्लाई किया है, तो ये होम पे भी अप्लाई हो जाएगा। देख लेते हैं, ये देखें होम बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर आएंगे होम वाले कंपोनेंट में, ये होम कंपोनेंट आ गया, और इसको थोड़ा सा बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमें एक डिव चाहिए, इसके अंदर हम यूज़र की इमेज शो करवाएंगे, तो यहाँ पर करेंगे यूज़र अंडरस्कोर इमेज, इसको क्लास दे देते हैं। एक इमेज टैग इसके अंदर ले लेंगे, इमेज अभी हमारे पास नहीं है, हम फ़िलहाल HTML का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। और नीचे एक स्पैन ले लेंगे, यहाँ पे नेम आ जाएगा यूज़र का, जो भी उसका नेम होगा, तो इसको क्लास नेम देते हैं नेम, एंड देन यहाँ पर स्पैन के अंदर उसका ईमेल आ जाएगा, यहाँ पर इसको क्लास नेम देते हैं हम ईमेल, इसके ऊपर ताकि थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई कर सकें। और यहाँ पर अगेन एक बटन दे देते हैं लॉग आउट का, ये लॉग आउट का बटन आ गया, एंड इसके ऊपर भी स्टाइल वही अप्लाई होना चाहिए जो हमारा बटन के ऊपर हुआ है। तो वो कैसे हमने एक्सेस किया, लॉगिन के अंदर हमारे पास ये लॉगिन अंडरस्कोर मेन जो है उसके अंदर जो बटन है तभी जाके स्टाइल अप्लाई हुआ है। यहाँ पे देखते हैं CSS फाइल में आइए, देखें लॉगिन अंडरस्कोर मेन के अंदर जो बटन है उसके अंदर उसके ऊपर ये सारा स्टाइल अप्लाई हुआ है। तो अगर हमने होम वाले बटन के ऊपर अप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, होम अंडरस्कोर मेन के अंदर जो बटन है उसके ऊपर भी यही स्टाइल अप्लाई हो जाए। कौन सा, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं सारे स्टाइल को, ये कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। अब ये होम के अंदर जो बटन है उसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। होवर इफेक्ट भी लगाना है तो लगा लें, लेकिन अभी रहने दें, इन चक्करों में हम नहीं पढ़ते। देखते हैं होम पे, ये देखें लॉग आउट आ गया और ये नेम आ गया, ईमेल आ गया। अभी प्रोफाइल पिक्चर ऊपर है नहीं इसलिए वो कुछ शो नहीं हो रहा, नेम ईमेल, और इसकी थोड़ी सी सेटिंग करते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे होम अंडरस्कोर मेन, इसको ले लेंगे एंड देन स्टाइल डॉट CSS में आके यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। सिलेक्ट कर लिया एंड देन इसका ब्लॉक ओपन करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, गैप कर देंगे 1 रैम का, ठीक हो गया। इस तरह से सेव करते हैं, देखते हैं ब्राउज़र पे हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ ब्राउज़र ओपन करते हैं, ये नेम ईमेल आ गया एंड इनके दरमियान गैप आ गया। ये फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह अभी हमने चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो index.css फाइल है यहाँ पे आएंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर किया एंड मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0, उसके बाद बॉक्स साइजिंग
बॉर्डर बॉक्स लाजमी कर देनी है। देन यहाँ से बॉडी सेलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली इसका कर देते हैं सैंस सेरिफ एंड बैकग्राउंड कलर पूरी बॉडी का F5 कर देते हैं, ठीक है, लाइट ग्रे कलर हो जाएगा ये। अगेन अपने होम कंपोनेंट पे आए और स्टाइल डॉट CSS में यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे डॉट नेम को टारगेट करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसका कर देंगे कैपिटलाइज एंड फ़ॉन्ट वेट इसका कर देंगे 500, ठीक हो गया। डॉट ईमेल को टारगेट करेंगे, यहाँ पे इसका कलर कर देंगे ग्रे एंड इसका फ़ॉन्ट साइज़ वही रहने देते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखें, ये नेम आ गया, ईमेल आ गया, लॉग आउट का बटन आ गया और टॉप पे हमारे पास पिक्चर आनी चाहिए। अभी क्योंकि हमारे पास यूज़र का डेटा नहीं है इसीलिए कुछ शो नहीं हो रहा। अब हम यूज़र का डेटा गेट करते हैं। यूज़र का डेटा गेट करने के लिए हमें एक API एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। वो API कब कॉल होगा? जब हम इस पेज पे विज़िट करेंगे तो वो API ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगी और सर्वर से यूज़र का डेटा लेके आएगी और वो डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। तो सर्वर साइड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये क्लाइंट को बंद कर देते हैं। ये हमारी सर्वर की index.js फाइल आ गई और यहाँ से टर्मिनल में भी सर्वर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आके एक और एंड पॉइंट बनाते हैं। यहाँ लास्ट पे आ जाएंगे, ये app.listen इससे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर करेंगे app.get मेथड ही रहेगा एंड देन यहाँ पर एंड पॉइंट हमारा होगा /user/info। कोई भी आप एंड पॉइंट दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक कंट्रोलर यहाँ पे दे देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले कंसोल में देखते हैं कि इस रिक्वेस्ट के पास यूज़र ऑब्जेक्ट है या नहीं है। console.log यहाँ पर करेंगे request.user, ठीक है। नीचे रिस्पॉन्स भेज देंगे, अदरवाइज़ हमारी रिक्वेस्ट जो है ना हैंग हुई रहेगी। 200.json में एक मैसेज डाल देते हैं एंड मैसेज कर देते हैं सक्सेस एंड देन स्टेटस कर देते हैं, यहाँ से ट्रू कर देते हैं। ये स्टेटस ट्रू हो गया, ठीक हो गया। अब हम चेक ये कर रहे हैं कि ये कंसोल में रिक्वेस्ट के पास ये यूज़र ऑब्जेक्ट है या नहीं है। वो कैसे चेक होगा? हमने इस एंड पॉइंट पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है। इसको कॉपी किया, यहाँ से क्लाइंट साइड पे आएंगे, होम कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे और यहाँ यूज़ इफेक्ट के अंदर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ पे करेंगे यूज़ इफेक्ट। हम ये यूज़ इफेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही ये पेज हमारा रेंडर हो, ये कंपोनेंट रेंडर हो, तो हमारी ये रिक्वेस्ट चली जाए। तो यहाँ पर करेंगे गेट इन्फो नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन बना लेते हैं। देन फंक्शन की बॉडी ओपन कर लेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट एंड यहाँ पर फेच मेथड कॉल करेंगे। API एंड पॉइंट पास करेंगे सर्वर एड्रेस के साथ http://localhost, उसके बाद 5000 जो भी हमारे सर्वर की पोर्ट है और उसके बाद ये API एंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है, /user/info एंड देन यहाँ पर हमने करना है मेथड हमारा गेट रहेगा। ये मेथड आ गया, गेट मेथड आ गया। उसके बाद हेडर्स देने हैं, हमारी रिक्वेस्ट के क्या हेडर्स हैं, तो हेडर्स होंगे कंटेंट डैश, उसके बाद टाइप आ जाएगा एंड देन यहाँ पर application/json, ये हेडर आ गए। अब हमने रिक्वेस्ट के अंदर बेसिकली कुकीज़ भेजने हैं। ये क्योंकि हमारा सेशन बेस यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है तो कुकीज़ हमें लाजमी भेजने पड़ेंगे। कुकीज़ भेजने का सिंपल तरीका यहाँ पे हमने कर देना है क्रीडेंशियल एंड यहाँ पर कॉल करेंगे इंक्लूड, इसकी वैल्यू इंक्लूड कर देंगे, ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट के साथ कुकीज़ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ बाहर आ जाएंगे, इस फंक्शन की बॉडी में रहना है और ये रिस्पॉन्स मेथड से बाहर आ जाना है। यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट रिज़ल्ट RESULT रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पर आके देखेंगे कि रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आता है। console.log यहाँ पे रिज़ल्ट कंसोल करके देख लेते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट में तो कुछ नहीं आने वाला क्योंकि हम कुछ इस तरह का भेज ही नहीं रहे, लेकिन हमने सर्वर साइड पे जाके देखना है। अगर ये क्लाइंट को बंद करता हूँ, इंडेक्स में आता हूँ, यहाँ पे हमने देखना है कि ये request.user console में आता है या नहीं आता जब हम इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। इस पर हम कब रिक्वेस्ट भेजेंगे? अगेन क्लाइंट पे आए और होम पे आ गए, ये देखें, ये गेट इन्फो को हमें कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये गेट इन्फो इस तरह से कॉल कर दिया, ठीक है। अब जब भी हम होम पेज पे विज़िट करेंगे तो इस API पे एक रिक्वेस्ट जाएगी और बॉडी के अंदर ये उसकी जो है ना कुकीज़ चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर आके हमें कंसोल में एक तो रिज़ल्ट मिल जाएगा जो सर्वर भेजेगा एंड देन सर्वर साइड पे हमारे पास यूज़र आ जाना चाहिए, ठीक है। एक रिक्वेस्ट हमें दोबारा से लॉगिन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाके हमारा ये सारा काम होगा। अगेन मैं वापस आ गया, लॉगिन विद गूगल पे आ गया। अभी देख लेते हैं, हमारे पास सर्वर साइड पे कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है। ये जो अनडिफाइंड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? क्लाइंट को बंद किया, ये देखें, ये सर्वर का टर्मिनल है, ठीक है, क्लाइंट साइड का नहीं है। ये इंडेक्स में आए
और ये जो अनडिफाइंड नीचे हमें शो हो रहा है वो बेसिकली यहाँ से हो रहा है, क्योंकि अभी करंटली कोई यूज़र लॉगिन ही नहीं है, इसीलिए अनडिफाइंड है। अब हम यूज़र को लॉगिन करते हैं। लॉगिन विद गूगल किया मैंने, एंड देन यहाँ से अकाउंट चूज़ किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद इसने हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया। अब अगर हम होम पेज पे आ गए तो इसका मतलब है हमारी दूसरी रिक्वेस्ट भी जा चुकी है। अगेन यहाँ से इसको ओपन किया तो ये देखें, ये यूज़र हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ये यूज़र कहाँ से आया है? इस वाली API से आया है। ये रिक्वेस्ट डॉट यूज़र एक ऑब्जेक्ट हमारा रिक्वेस्ट के साथ अटैच हो चुका है। कौन अटैच कर रहा है? ये ऊपर जितना भी हमने काम किया है वो पासपोर्ट हमारी जो लाइब्रेरी है वो अटैच कर रही है, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को हम यूज़ करके यूज़र का जो डेटा है वो अपने फ्रंट एंड पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौंसल को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक यूज़र प्रॉपर्टी ले ली और यहाँ से करूँगा रिक्वेस्ट डॉट, उसके साथ ये ऑप्शनल चेनिंग लगा देंगे। सबसे पहले डॉट यहाँ से करेंगे यूज़र है डॉट अंडरस्कोर जेसन, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है वो सारा भेज दो, ठीक है। यहाँ से अंडरस्कोर जेसन ऑब्जेक्ट सारा हमने भेज दिया है। वो जेसन ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ से देखते हैं, ये देखें, ये अंडरस्कोर जेसन ऑब्जेक्ट मैंने सारा भेज दिया है। इसके अंदर मेरे पास ये यूज़र का नेम भी है, उसकी पिक्चर भी है और ये बाकी ID वगैरह भी है, ठीक है। तो ये जेसन ऑब्जेक्ट मैंने रिस्पॉन्स में भेज दिया। अब हमारे पास ये रिस्पॉन्स फ्रंट साइड पे आ जाना चाहिए। तो फ्रंट एंड पे आते हैं, सोर्स फोल्डर में आएंगे एंड देन कंपोनेंट्स के अंदर होम पेज पे आ गए और ये अपना दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं फ्रंट एंड का, ठीक है। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया यहाँ पे। अगेन यहाँ पर आके अपनी कंसोल को ओपन करते हैं फ्रंट एंड की, और ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर अभी वो यूज़र नहीं आया क्योंकि हमने दोबारा से रिक्वेस्ट की ही नहीं। हमें दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन दोबारा रिक्वेस्ट करने से पहले हमें एक दफ़ा यूज़र को दोबारा लॉगिन करवाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमने सर्वर की फ़ाइल्स को दोबारा से सेव करवाया। अब जब सर्वर की फ़ाइल्स को बार बार सेव करवाएंगे तो वो इन मेमोरी जो यूज़र सेव हुआ होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अभी हम कोई डेटाबेस के साथ तो हमने कनेक्शन किया नहीं है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं index.js, तो हमने कहीं भी इधर डेटाबेस का कनेक्शन नहीं किया, हम इन मेमोरी सारा काम कर रहे हैं। तो अभी ये जो रिक्वेस्ट के साथ जो यूज़र था वो ख़त्म हो गया है। कब ख़त्म हुआ है? जब हमने सर्वर की फ़ाइल को दोबारा सेव किया, ठीक है। तो दोबारा से हमें एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, एक दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। लॉगिन विद गूगल किया एंड देन यहाँ से अकाउंट चूज़ किया, उसके बाद कंटिन्यू किया और ये हम होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए और यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है, ठीक है। एरर क्या आया देख लेते हैं। हमारे पास यूज़र का डेटा नहीं आया, एरर आया। वो एरर हमारे फ्रंट एंड का ही है। क्लाइंट साइड पे जाएंगे, सोर्स के अंदर गए, कंपोनेंट्स के अंदर गए और होम के अंदर आ गए। यहाँ पे देखते हैं हमने कोई इशू किया होगा जिसकी वजह से एरर आया है। एक तो ये एसिंक फंक्शन है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन आ गया, यहाँ पे मेथड गेट है, हेडर्स कंटेंट डैश टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये भी ठीक है, क्रीडेंशियल भी आ गई हैं। यहाँ पर तो कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। एक दफ़ा एरर को रीड करते हैं। एरर क्या चीज़ है? एरर हमारा आ रहा है 500 इंटरनल सर्वर एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन। ओके, आई थिंक ये बैकएंड का एरर है। ये जो हमें इंटरनल सर्वर बता रहा है ना, ये बैकएंड का एरर है। तो हम क्या करते हैं, ये टर्मिनल हमारा फ्रंट एंड का है, ऐसा करते हैं बैकएंड का टर्मिनल ओपन करते हैं। तो ये बैकएंड में हमारे पास एक एरर आ चुका है। एरर क्या हमें बता रहा है कि ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। अगेन कोई स्पेलिंग मिस्टेक ही की है। तो index.js फाइल में आ जाएंगे, बैकएंड की फ़ाइल में, और यहाँ पर ये जो TRUE नहीं लगाया, ठीक है। इसी वजह से ये हमने यहाँ पर कोई एरर हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं की। अगर की होती तो ये एरर हमें अच्छे से जो है ना रिसीव हो जाना था और यहाँ पे हमारा ये सर्वर भी क्रैश नहीं होना था, ठीक है। एरर हैंडलिंग हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे, जो हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन का काम है वही हम कर रहे हैं। तो ये टर्मिनल हमारा अगेन फ्रंट एंड को ओपन कर लेते हैं और फ्रंट एंड के home.jsx में आ जाते हैं। इसको सेव करते हैं और दोबारा से अपना एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं कि ये कंसोल में हमारे पास क्या आता है, ठीक है। अगेन अब दोबारा से एक दफ़ा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। दोबारा आएंगे, पीछे आएंगे अपने होम पेज पे एंड लॉगिन विद गूगल कर देंगे। अकाउंट चूज़ किया, उसके बाद कंटिन्यू किया एंड देन ये देखें हमारे पास रिस्पांस आ चुका है और रिस्पांस में एक यूज़र आ गया, उसकी ईमेल आ गई है और उसका नेम आ गया, उसकी पिक्चर आ गई। अब ये तीनों चीज़ें उठा के हम इजीली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। फ्रंट एंड पे आएंगे और यहाँ पर हम एक चेक लगा लेंगे, इफ़ रिज़ल्ट है डॉट, उसके अंदर अगर स्टेटस प्रॉपर्टी ट्रू है तब क्या हो। यहाँ पे हमें एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा ताकि हम वैल्यू को स्टोर करवा सकें। कॉन्स्ट यहाँ पे कर लेंगे यूज़र एंड सेट यूज़र इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट।
इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के लिए एक तो हमें इमेज प्रॉपर्टी चाहिए, इनिशियल नल होगी, एक नेम प्रॉपर्टी चाहिए वो भी नल होगी, एंड एक ईमेल प्रॉपर्टी चाहिए वो भी नल होगी। ठीक है, नीचे आके इस यूज़र को अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे करेंगे सेट यूज़र एंड यहाँ पर करेंगे नेम प्रॉपर्टी को अपडेट करेंगे, या सबसे पहले इमेज को ही अपडेट कर लेते हैं। इमेज हमें मिलेगी, देख लेते हैं कहाँ से मिलेगी। कंसोल को ओपन करते हैं, ये देखें ये हमारा रिस्पॉन्स है, उसके अंदर एक यूज़र ऑब्जेक्ट है, यूज़र डॉट पिक्चर के नाम से हमें इमेज मिलेगी। यहाँ पर आएंगे इमेज एंड देन रिज़ल्ट, ऑप्शनल चेनिंग आपने लगानी है। रिज़ल्ट के अंदर जो यूज़र है उसके अंदर पिक्चर लगा दो, PICTURE, ये पिक्चर आ गई। उसके बाद नेम लेंगे, नेम भी सेम हमें वैसे ही मिलेगा। रिज़ल्ट के अंदर जो यूज़र है उसके अंदर एक नेम प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे दे दो, एंड देन ईमेल आ गया। ईमेल हमें कहाँ से मिलेगा, रिज़ल्ट के अंदर जो यूज़र प्रॉपर्टी के अंदर जो ईमेल है वहाँ से हमें ईमेल मिल गया। ठीक है, अब ये सारा यूज़र हमारा स्टेट वेरिएबल में आ गया, उसको आगे यहाँ पे हम सिंपल शो करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, नेम को हटा दिया, यहाँ पे मैं करूँगा यूज़र, अगर यूज़र है तो उसका नेम शो करवा दो, एंड ईमेल की जगह मुझे ईमेल चाहिए, यहाँ पे करूँगा यूज़र, ये यूज़र स्टेट वेरिएबल है। ठीक है, अगर यूज़र है तो उसका ईमेल शो करवा दो, एंड ये इमेज के सोर्स में आके मैं क्या करूँगा, यूज़र है तो उसकी इमेज शो करवा दो यहाँ पे। ठीक हो गया, इसको सेव करते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे और ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। कंसोल को बंद कर देते हैं, नेम आ गया, ईमेल आ गया, एंड ये हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। ठीक है, इसको थोड़ा प्रोफाइल पिक्चर को ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, सेंटर में ले आते हैं। यूज़र इमेज को पकड़ेंगे, style.css में आ जाएंगे और यहाँ पर आके करेंगे हाइट कर देते हैं 80 पिक्सल एंड विड्थ कर देते हैं 80 पिक्सल, ओवरफ्लो कर देते हैं हिडन, ओवरफ्लो हिडन हो गया, एंड देन बॉर्डर रेडियस 50% कर देते हैं ताकि ये एक सर्कल हमारे पास बन जाए, एंड देन मार्जिन कर देते हैं 0 ऑटो ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब यूज़र इमेज के अंदर जो IMG टैग है उस पर अप्लाई कर दो, हाइट 100% कर दो एंड विड्थ 100% कर दो। ये बेसिकली अपने ये जो 100% हम दे रहे हैं ये अपने इस पेरेंट को ही पिक करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर डिस्प्ले कर दो ब्लॉक, उसके बाद ऑब्जेक्ट फिट कर दो इसका कवर, एंड देन ऑब्जेक्ट पोजीशन कर दो इसकी सेंटर ताकि जो है ना बिल्कुल सेंटर से शो हो इमेज। ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर से सेंटर हमने कर दी। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया। ये बॉर्डर रेडियस इसका नहीं बेसिकली चेंज हुआ, तो यहाँ पर हमने बॉर्डर पास कर दिया, बॉर्डर रेडियस नहीं पास किया। बॉर्डर रेडियस हो यहाँ पे पास करेंगे, बॉर्डर रेडियस को 50% कर देंगे। ठीक है, सेव किया। अब देखते हैं हमारे पास वो सर्कल बन जाना चाहिए। ये देखें पिक्चर आ गई, नेम आ गया और ईमेल आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करता हूँ तो मेरा सेशन जो है ना वो मेंटेन्ड है, बार बार ये रिक्वेस्ट जा रही है मेरे सर्वर पे और सर्वर मुझे रिस्पांस भी दे रहा है, लेकिन मैं लॉग आउट नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि हमने सेशन बेस यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉग आउट पे काम करना है। अब जब भी मैं इस लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ तो ये यूज़र लॉग आउट हो जाना चाहिए, इसका सेशन ख़त्म हो जाना चाहिए और अगेन मैं लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए हमें सर्वर साइड पे एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, एक API बनानी पड़ेगी। ये क्लाइंट फोल्डर को क्लोज़ करते हैं, index.js में आ जाते हैं और ये app.get यूज़र इन्फॉर्मेशन इससे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे करेंगे app.get यहाँ पे लगाएंगे, एंड देन यहाँ पर हम करेंगे /logout के नाम से एक जो है ना एंड पॉइंट बना लेते हैं logout, एंड देन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट, एंड देन कर लेते हैं रिस्पॉन्स, एंड देन नेक्स्ट। ये 3 पैरामीटर हमें मिल जाएंगे। ये फंक्शन की बॉडी ओपन कर लेते हैं, ये डॉट लगा दिया, बेसिकली कोमा लगाना है यहाँ पे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट के साथ और भी हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, बेसिकली एक फंक्शन मिलता है। ये ऊपर मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट के साथ एक यूज़र ऑब्जेक्ट अटैच करता है पासपोर्ट हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, लेकिन एक और ऑब्जेक्ट एक फ़ंक्शन भी अटैच करती है। वो फंक्शन क्या चीज़ है, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट के नाम से एक इस तरह से फंक्शन भी अटैच कर देती है। ये फंक्शन क्या करता है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यूज़र का सेशन क्लियर कर देगा और ये जो इस डन के अंदर ये यूज़र है इसको ख़त्म कर देगा यहाँ से। ठीक है, मतलब इन मेमोरी यूज़र नहीं रहेगा, उसको क्लियर कर देगा। लेकिन ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ये इस तरह से कॉल बैक फंक्शन आ गया। इस फंक्शन के पैरामीटर में हमें एरर रिसीव हो जाता है।
मतलब अगर यूज़र क्लियर नहीं होता तो कोई एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ एरर अगर हमारे पास है तो हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं सिंपल रेस्ट डॉट सेंड कर देते हैं और यहाँ पे कुछ भी एज अ एरर यहाँ पे पास कर दिया। अगर हमारे पास एरर नहीं है तब हम नेक्स्ट काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन। अब हमने यूज़र का सेशन ख़त्म करना है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डिस्ट्रॉय इस तरह से आपने कॉल करना है और ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ठीक है, इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में भी हमें एरर रिसीव हो जाता है। यहाँ पे अगेन करेंगे इफ़ अगर हमारे पास एरर आता है तो क्या करें, अगेन हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स को रिटर्न एंड यहाँ पे रेस्ट कॉल करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे रेस्ट डॉट सेंड बेसिकली कॉल करेंगे और इसके अंदर एरर पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे, इस इफ़ ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे यहाँ पे एंड ये हमारा इस फंक्शन के अंदर आपने रहना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम करेंगे रेस्ट डॉट क्लियर कुकी, इसके ऊपर कॉल करना है और यहाँ पर अब हम कुकी क्लियर करने लगे हैं। कुकी को क्लियर कैसे करना है, कनेक्ट डॉट एस आई डी यहाँ पर आपने पास कर देनी है। ठीक है, यहाँ से कुकी क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से हम फाइनल अपना रिस्पॉन्स भेज देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस में 200 डॉट जेसन एंड जेसन में हम भेज देते हैं मैसेज एक सक्सेस मैसेज, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी भेज सकते हैं एंड स्टेटस हम भेज देते हैं ट्रू। ठीक हो गया, यहाँ से हमें ये फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाएगा अगर हमारा यूज़र यहाँ ऊपर सक्सेसफुली लॉग आउट हो जाता है तो। ठीक है, ये फाइनल रिस्पॉन्स हो गया। अब हमने इस लॉग आउट API पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है अपने फ्रंट एंड से, तो अगेन ये क्लाइंट साइड ओपन कर लेंगे, होम पे आ जाएंगे और ये वो हमारा बटन है, इस पर जब हम क्लिक करें तो हमारा यूज़र लॉग आउट होना जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर के नाम से एंड देन इसको एसिंग कर लेते हैं और यहाँ पर अगेन करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा फ्रंट एंड भी क्रैश ना हो अगर कोई एरर आता है तो। एरर डॉट मैसेज यहाँ पे कर लेंगे एंड यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज़ इक्वल टू अवेट एंड यहाँ पे फेच मेथड लगाएंगे, इसके अंदर पास करेंगे http:// लोकल होस्ट जो भी हमारे सर्वर का एड्रेस है /log out, उसके ऊपर हमने एक API बनाई है log एंड देन आउट। उसके बाद सेकंड पैरामीटर पास करेंगे, मेथड क्या हमने लगाया, मेथड हमने गेट ही लगाया है। उसके बाद हेडर्स पास करने हैं, हेडर्स क्या पास करने हैं, कंटेंट डैश टाइप एंड देन यहाँ पर पास करेंगे application/json, ये हेडर्स चले गए एंड देन यहाँ पर करेंगे क्रीडेंशियल्स और इनको भी इंक्लूड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, नीचे आ जाएंगे कॉन्स्ट रिज़ल्ट को कर लेंगे इज़ इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसके ऊपर कॉल करेंगे इस तरह से एंड देन यहाँ पर करेंगे इफ़ रिज़ल्ट के अंदर अगर स्टेटस प्रॉपर्टी हमारी ट्रू है, इसका मतलब है कि यूज़र लॉग आउट हो चुका है, तो यहाँ पे कर दो console डॉट लॉग में हम देख लेते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। ठीक है, रिज़ल्ट में हमारे पास सक्सेस का मैसेज आना चाहिए अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली लॉग आउट हो जाता है तो। ठीक है, लॉग आउट हैंडलर को यहाँ से पिक करके इस बटन के ऑन क्लिक के अंदर पास कर देंगे, ये ऑन क्लिक हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। अगेन यहाँ पर आए, ये हमें यूज़र नहीं मिल रहा, उसकी वजह ये है कि हमने सर्वर की फ़ाइल्स को दोबारा सेव करवाया है। अब जब बार बार सेव करवाएंगे तो इन मेमोरी हमारा यूज़र ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लॉग आउट क्लिक करते हैं, लॉग आउट तो ऑलरेडी वो अब फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि यूज़र है ही नहीं, तो हम एक दफ़ा दोबारा लॉग इन करते हैं। अगेन वापस गए, यहाँ से अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल को ओपन कर लिया। अब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अकाउंट चूज़ किया एंड देन कंटिन्यू किया। अब मैं सर्वर साइड पे लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पे मेरे पास डेटा आ गया। अब हमने लॉग आउट को टेस्ट करना है। ठीक है, लॉग आउट पे क्लिक किया, अब सर्वर पे मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। ये जो डेटा मुझे शो हो रहा है ये इन मेमोरी क्लाइंट साइड पे, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये चला जाएगा और ये देखें मुझे रिस्पॉन्स भी मिल गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये रिस्पॉन्स आता है तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र को लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट करवा दूँगा। कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे आऊँगा अपने फ्रंट एंड पे ही और रिएक्टर आउटर डॉम में से एक हुक इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्टर आउटर डॉम और यहाँ से हम ले लेंगे यूज़ नेविगेट, हुक ले लेंगे और इसको यहाँ पे आके वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे, नेविगेट इज़ इक्वल टू यूज़ नेविगेट। इस तरह से वेरिएबल में आ गया और ये यहाँ जहाँ पे हमने कंसोल करवाया हुआ है मैसेज को,
ये रिज़ल्ट को यहाँ पे हम करेंगे नेविगेट करवा दो यूज़र को स्लैश, ये हमारा स्लैश बेसिकली लॉगिन पेज है, ठीक है। अगर यूज़र लॉगिन हो जाता है तो वो यहाँ पे नेविगेट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। लॉगआउट पे मैंने क्लिक किया, इस पर नेविगेट हो गया, इसको कर देते हैं ख़त्म। अगेन लॉगिन विद गूगल किया, अकाउंट चूज़ किया, कंटिन्यू किया एंड देन ये हम यहाँ पे आ गए। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मैं यहीं पे स्टे रहूँगा और मुझे बार बार डेटा भी मिलता रहेगा। ये डेटा मुझे मेरे गूगल से मिल रहा है। और अगर मैं लॉग आउट करता हूँ, अब मैं क्लाइंट साइड से भी ख़त्म हो गया और बैकएंड से भी ख़त्म हो गया हूँ। यहाँ पे भी देखूँगा तो मुझे ये यूज़र नहीं मिलेगा। कहीं भी कंसोल में करवा के देखूँगा, कहाँ पे, ये क्लाइंट को बंद करता हूँ। अब इंडेक्स में कहीं भी मैं यूज़र को कंसोल में देखूँगा तो मुझे नल अनडिफाइंड ही मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके ये सारा यूज़र क्लियर कर दिया है। जब लॉग आउट पे हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे ये सारा यूज़र हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया है। हमने यूज़र को जो है ना सक्सेसफुली लॉगिन भी करवा लिया है, उसका डेटा भी गेट कर लिया है और उसको लॉग आउट भी करवा लिया, ठीक है। ये सारा काम हमने एक ही फ़ाइल में किया है, इसको इतना आउटसोर्स नहीं किया, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो यूज़र को ऑथेंटिकेट करवाने का था, ठीक है। लेकिन आप ये अलग अलग एंड पॉइंट्स के अलग-अलग से कंट्रोलर्स बना सकते हैं, जैसे हम MVC मॉडल को फॉलो करके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी बताऊँगा। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ख़ुद भी इजीली समझ आ जाएगी। मेजर जो चीज़ है वो ये 3 लाइब्रेरीज़ हमने ये जो इंस्टॉल की हैं, एक पासवर्ड, एक सेशन और एक ये गूगल स्ट्रेटजी, ठीक है। गूगल स्ट्रेटजी बेसिकली ये वाली लाइब्रेरी है। इन तीनों इनमें से ज़्यादा ये पासवर्ड ही यूज़ हुई है। यहाँ फर्स्ट पे आके हमने ये सबसे पहले अपने कोर्स को कॉल किया है, कोर्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन की है। ये नॉर्मल वही जो हम पहले करते हैं वही है सारा कुछ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। और उसके बाद ये हमने एक सेशन को यहाँ पे कॉल किया है मिडलवेयर को, और उसके अंदर एक सीक्रेट पास कर दिया है, रीसेव फॉल्स कर दिया है और सेव अनइनिशियलाइज ट्रू कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अब हमारा काम सारा ये पासवर्ड का आ जाता है। ये सारी मिडलवेयर्स ही हैं, ऊपर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये सारी मिडलवेयर्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ पासवर्ड को सबसे पहले इनिशलाइज़ किया है। उसके बाद हमने ये सेशन को इनिशलाइज़ किया है। देन ये यहाँ पर आगे थोड़ा सा मेजर काम हुआ है जो हमने किया है। सबसे पहले हमने पासवर्ड डॉट यूज़, इसको हमने प्लेटफॉर्म बताया यहाँ पर आके कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको गूगल बताया कि गूगल प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उस प्लेटफॉर्म की यहाँ पे हमें API जो हमारी क्लाइंट ID और सीक्रेट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तभी जाके गूगल को पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन अभी करंटली यूज़र को ऑथेंटिकेट करना चाह रही है। क्योंकि हमने वहाँ पे एक Auth2 के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है, एक ऐप क्रिएट किया था। तो ये सारी डिटेल उसी ऐप की है। वहाँ पर हमने ये एक कॉल बैक फंक्शन दिया था। इसी कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करके गूगल हमसे कम्युनिकेट करता है और हमारा सर्वर गूगल से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, इसी कॉल बैक फंक्शन को यूज़ करके। जब यूज़र हमारा ऑथेंटिकेट हो जाता है तो ये यहाँ पर हमें इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में ये एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन, प्रोफाइल और ये एक डन मेथड मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हमें ये पासवर्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर यूज़र को थोड़ा सीरियलाइज़ करना पड़ता है, उनके सेशन को सीरियलाइज़ करना पड़ता है। हमने जस्ट ये मिडलवेयर्स कॉल करनी है, बाकी सारा जितना भी हेडेक है वो सारी इस पासवर्ड लाइब्रेरी की है, ठीक है। यहाँ पे आगे उनको डीसीरियलाइज़ करना पड़ता है। ये बेसिकली डीसीरियलाइज़ हम इसलिए करते हैं, अभी तो हम डेटाबेस के साथ काम नहीं कर रहे। जब लेटर ऑन डेटाबेस के साथ बंदा कोई काम करे तो ये डीसीरियलाइज़ वहाँ पे काम आता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूज़र है इसके अंदर एक आईडी भी होती है और उस आईडी को यूज़ करके हम यूज़र को डेटाबेस के अंदर से फाइंड करते हैं, ठीक है। तब जाके वो आगे मोंगोडीबी का काम आ जाता है और वो डिपेंड करता है कि किस तरह की एप्लीकेशन है, ठीक है। ये ऊपर सारा मिडलवेयर्स का काम है। उसके बाद ये सारे हमारे APIs के एंड पॉइंट्स आ गए हैं। इस एंड पॉइंट को हम कॉल करते हैं तो हम जो है ना गूगल के ऑथेंटिकेशन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। वहाँ से हम अपना अकाउंट चूज़ करते हैं। जब अकाउंट चूज़ करने के बाद उसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारा ये नेक्स्ट API खुद ही गूगल कॉल कर देता है, हम कॉल नहीं करते। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो है ना यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया, वेरीफाई हो गया, तो उसको होम पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो। अगर नहीं हुआ तो उसको स्लैश पेज पे रीडायरेक्ट करवा दो, जो भी हमारा लॉगिन पेज है, ठीक है, वहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया। नीचे हम ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, ये API हम खुद कॉल कर रहे हैं अपने फ्रंट एंड पे।
एंड देन अगेन यूज़र को लॉग आउट करवा रहे हैं। ये एपीआई भी हम खुद कॉल कर रहे हैं। लॉग आउट के अंदर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, ये रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट एक हमें कॉल करना पड़ता है। इसके अंदर ये कॉल बैक फंक्शन दे के एरर वगैरह रिसीव हो गया और ये सारा हमने एरर के रिलेटेड काम किया है। उसके बाद ये सेशन को डिस्ट्रॉय किया ताकि यूज़र की इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी सेव ना रहे, ठीक है। उसके बाद ये कुकीज़ को क्लियर किया है एंड देन ये हमने फाइनल रिस्पांस भेज दिया है, ठीक हो गया। तो ये एक बेसिक था। बेसिक मतलब ये है तो रियल वर्ल्ड हमारा ऐसे ही काम करता है। आप इसको किसी भी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ऐसे ही काम करेगा, ये सारा ऐसे ही रहेगा। बेसिक इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई यहाँ पे कंट्रोलर्स वगैरह या मॉडल्स वगैरह नहीं बनाए, ठीक है। तो थोड़ा फाइल को कह लो कि कोड को लेके हमने थोड़ा सा रफ़ कोड लिखा है। बाकी जितना भी है हमारा वो काम ओरिजिनल ही है। इसमें आपको कोई भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और ये जितना भी कोड है ये सारा आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं।